हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जिन कैंडिडेट जो कि सी जी एस आई प्री की एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोग को अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा सी जी प्री के लिए। तब जाकर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, इसलिए ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा। और ख़ास करके आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसका PDF और रजिस्ट्रेशन ID कहीं अपने कॉपी में लिख कर रख लीजिए, ताकि 1 महीने आपका पेपर है तो सही टाइम में आपको एडमिट कार्ड निकाल सके और सुरक्षित ढंग से आप उसको रखें, और ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम में ढूंढना वगैरह न पड़े। इसलिए खास करके लिख के रख लीजिए, और जो PDF है ना उसको संभाल के रख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ, जो CSI प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। तो क्या होता है, कभी कभी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो इस माध्यम से वीडियो को बना रहा हूँ तो कि पैटर्न को समझ पाएँ और कैसे जो अपनी तैयारी है वो अच्छी ढंग से कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है आपका चुनाव आयोग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चुनाव जो आयोग है जो कि राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति कार्यकाल रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का निष्पादन किसको द्वारा किया जाएगा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जो कि जो आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कार्य रिक्त होने पर जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके द्वारा किया जाता है कर्तव्यों का निष्पादन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें क्या मिला होता है? तो उसमें आपका निकोटिन मिला रहता है, इसलिए तंबाकू धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कच्चे तेल से गैसोलीन निम्न प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्नात्मक आश्वासन द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्रक्रिया जो कि आश्वासन विधि द्वारा इसके प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है कच्चे तेल। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बिजली बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो आपका जो नाइट्रोजन है, जो बिजली बल्ब के अंदर जो कि यहाँ नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं मैथ्स को। छठवां क्वेश्चन है, 600 के 3/4 भाग का 60% कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आपका 270 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन करना है तो इसलिए जो कि जल्दी से कवर करें, इसलिए जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग रहे चोर का पीछा पुलिसकर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जो कि करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे है तो पुलिस कर्मी चोर को कितनी देर में पकड़ सकता है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर मच्छर मलेरिया से संबंधित है तो कुत्ता किससे संबंधित है? तो रेबीज से संबंधित है। तो ये आपका मच्छर से मलेरिया होता है और कुत्ता जो इससे क्या रोग होता है? आपका रेबीज होता है, अगर टीका नहीं लगवाएंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8 13 20 डेज डेज 40 53। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 29 इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे तो इसके बाद 2 4 3 5 6 9 7 अ का औसत 6 है, तो अ का मान याद करें तो इसका सही आंसर 12 हो जाएगा। सॉल्व करके देखेंगे, साथ में प्रैक्टिस करते चलिएगा। मैथ्स और रीजनिंग का आएगा क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, योग सीख रहे 10 व्यक्ति का औसत आयु 32 वर्ष है। उसके प्रशिक्षक का आयु जोड़ देने पर औसत जो आयु है बढ़कर 34 वर्ष हो जाती है। प्रशिक्षक के जो वर्तमान आयु क्या होगा? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 54। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अंक का 25% 20 है तो उस अंक का 40% कितना होगा? तो इसका 32%, इसका भी 40% कितना होगा? तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक लड़की दक्षिण दिशा को मुंह करके खड़ी है, वहाँ घड़ी की दिशा में 60 डिग्री मुड़ती है और इसके बाद घड़ी की उल्टी दिशा में 100 डिग्री मुड़ती है। तो अब वहाँ किस दिशा की ओर मुँह जो कि करके खड़ी हुई है? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहले 50 नेचुरल नंबर का योग कितना होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉल्व करके देखें तो 1275 इसका जो 50 नेचुरल नंबर का योग हो जाएगा 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 टेबल एवं 3 कुर्सी का मूल्य 3500 रुपये है तथा 3 टेबल एवं 2 कुर्सी का मूल्य 4000 है, तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा? तो इसका सही आंसर 1000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 12 मशीन प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हैं फिर 18 दिवस में कार्य पूर्ण करते हैं, तो 16 मशीन प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर कितने दिन में दोगुना कार्य पूर्ण कर लेंगे? तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 21 दिन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख,
4 वर्ष पूर्व अ एवं ब की औसत आयु 18 वर्ष थी। वर्तमान में अ, ब एवं स की औसत आयु 24 वर्ष है। तो स की जो आयु है 4 से बाद कितना होगी, 4 वर्ष बाद, तो इसका 32 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन कौन देखता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो राष्ट्रपति हैं, जो कि संघीय क्षेत्रों के दिन प्रतिदिन का प्रशासन जो कि राष्ट्रपति देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक किस शहर में पूरा किया गया था? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, ढाका में सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इन्होंने शतक जो कि ढाका शहर में पूरा किया था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ढाका। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थल है? तो पोरबंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की जो ब्रिटिश आंदोलन की जो पुकार ब्रिटिश कब दी गई थी? तो इसका 1942 सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो आपके जो मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं, इंडिया विज फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना आज़ाद, इन्होंने इंडिया विज फ्रीडम नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ये सब जो क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है, आपके बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे से जो कि देखते चलिए, क्या पता आपके एग्जाम पेपर में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए लेके आया हूँ वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है? तो आपका जो 1 अप्रैल से भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से जो कि आपका वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है। 1 किलोबाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो 1024 के बराबर होता है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। और आपका जो भारत वित्तीय वर्ष, ये आपका बैंकिंग से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्वनि सबसे तेज चलती है? तो वहाँ जो कि ध्वनि सबसे तेज चलती है आपके स्टील में। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित? जिसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, परमाणु विलयन के जो कि हाइड्रोजन बम सिद्धांत आधारित है आपके परमाणु विलयन पर। अगला क्वेश्चन, ओसामा बिन लादेन कहाँ मारा गया था? तो टोकाबाद में जो अबोटाबाद है, इनमें जो ओसामा बिन लादेन को मारा गया था। इसके बाद एनसीटी के अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र है, एनसीटी का अर्थ होता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाए मार्कंडेय काटजू, इसके जो कि भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख थे। ये पुराना 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत की गुप्तचर एजेंसी कौन सी है? तो आपका जो IBMOR जो RAW आपका जो कि भारत की गुप्तचर एजेंसी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए IB, और आपका RO जो कि बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे भारत की गुप्तचर एजेंसी है मुख्य। फेसबुक है, तो यह किताब जो मानव चेहरों को वर्णन करती है, फेसबुक सभी को पता है। अगला क्वेश्चन है, यूसुफ रजा गिलानी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो यूसुफ रजा गिलानी आपके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री कौन? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा मुकुल राय, जो कि केंद्रीय रेल मंत्री थे, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मेमोगेट स्कैंडल विवाद किस देश से संबंध रखता है? तो यहाँ पाकिस्तान से रखता है। राष्ट्रीय एंथम राष्ट्रीय गान को पूरा करने में कितना समय लगता है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा 52 सेकेंड, जो कि राष्ट्रीय गान को पूरा गाने में जो कि 52 सेकेंड का टाइम लगता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो सी सुब्बा राव, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस समय डी सुब्बा राव थे 2011 में। भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष माउंटेंसी अहलूवालिया थे उस समय। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 15 है। सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच कौन सा चिन्ह करता है? तो आपका जो 38 समांतर जो रेखा है, जो कि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच चिन्हित करता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 समांतर रेखा। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान स्थित है आपके देहरादून में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड का हेडक्वार्टर आपके बिलासपुर में है। गोमाडा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो यह आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो 135 से 194 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्रफल है। इसके बाद देखते हैं, राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह मुख्य राज्य के जो राज्यपाल होते हैं, इनके अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संसद संवैधानिक
एवं संवैधानिक नहीं है तो वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक आयोग और चुनाव आयोग। तो आपका जो योजना आयोग है जो कि एक संस्था संवैधानिक एवं संवैधानिक नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 का हुआ था। यह देश का कौन सा राज्य बना था? तो यहाँ 26वां राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विमानतल रायपुर का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद विमानतल नाम है रायपुर, जो कि हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2012 से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या उस समय 2012 में जो कि आपका 27 थी। निम्न में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री से अलंकृत नहीं है? तो फुलबासन भाई यादव, शमशाद बेगम, डॉक्टर A.T. दाबके, यह है अनुज शर्मा। तो अनुज शर्मा जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पद्मश्री से अलंकृत नहीं है। अगला, 1 अप्रैल 2012 से चेक ऑफ बैंक ड्राफ्ट की वैधता अवधि क्या है? तो जारी करने के 3 माह जो कि इसकी वैधता होती है चेक ड्राफ्ट बैंक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट 2012-13 द्वारा सर्विस टैक्स सेवा कर की दर 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो इसका विलोपित वाला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है? तो आपका जो सी ऑप्शन सही है, 2012 से 17 आपकी भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना से अवधि है। तो आपसे 12 से 17 आपका पंचवर्षीय योजना है 12वीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर किसकी अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है? तो यहाँ सफ़ेद रक्त कोशिका जिसको तो यहाँ जो सफ़ेद रक्त कोशिका जिसमें ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर की अत्यधिक वृद्धि को दर्शाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो हमारे शरीर में जो हड्डियों की संख्या 206। हाल ही के आपके प्यून में क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया आपके जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपके जो कि CG प्यून PSC जो द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया गया उसमें पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरसंचार 1G 2G 3G और 4G में जी का आशय क्या है? तो इसका हो जाएगा जियो स्टेशनरी, इसका आशय है जी का। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल सामान्यतः कहाँ पे होता है? तो पैरेलल पोर्ट का इस्तेमाल आपके प्रिंटर में होता है, कंप्यूटर से बेस पे क्वेश्चन है। निम्न में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, शांति या संगीत। तो संगीत के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ आपके भौतिक, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित बड़ा बंदरगाह है? तो आपका जो विशाखापट्टनम है, जिसे वाईजैक कहा जाता है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका जो सांभर है जो कि भारत की सबसे बड़ी झील है, तो सांभर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो जो आपका आर्कटिक सागर है, जो कि विश्व का सबसे छोटा सागर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राष्ट्रीय पार्क महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जो काजीरंगा है आपका, जो कि यह राष्ट्रीय पार्क जो महान भारतीय एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता रहता है। तो देख सकते हैं काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछे जाता है। तो आपका जो बेंगलोर है, जो कि इसको भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2012 में एनारिका लेक्सी जहाज में भारतीय मछुआरों पर गोली चलाई गई थी। एनारिका लेक्सी किस देश का जहाज है? तो इटली का, जो कि एनारिका जो लेक्सी जहाज है जो कि इटली का था। अगला क्वेश्चन है, आंग सान सू का दल नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी किस देश में चुनाव जीता है? तो यहाँ म्यांमार में जीता था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पुराने क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा प्रख्यात खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है अभिनव बिंद्रा जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? तो आपके जो खेल प्रशिक्षक है जो कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खेल प्रशिक्षक। अगला क्वेश्चन देख, 2012 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे होगा? तो आपका लंदन में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन है,
शक युग वर्ष में कब शुरू हुआ था? तो आपके 78 एडी में जो कि शक वंश जो कि शुरू किए गए थे। ठीक सर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सीनागोग किसकी पूजा की जगह है? तो आपके यहाँ यहूदियों जो कि इनकी जो सीना जो योग है जो कि यहूदियों की पूजा जगह है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो यहाँ चीन में आविष्कार हुआ था कागज़ का। अगला क्वेश्चन हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसके द्वारा जो कि प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ आपके न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का इन्होंने सिद्धांत दिया था, तो इसका सी न्यूटन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टीएनटी जिसे ट्राइनाइट्रोटाइलिन जो कि कहा जाता है, तो यह है क्या है? तो आपका विस्फोटक है टीएनटी, याद रखिएगा। साइंस का क्वेश्चन है, बहुत ही बार इसको पूछा जाता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं? तो भारत, चीन, रूस, दक्षिण कोरिया। तो इनमें से जो ब्रिक्स में जो कि सदस्य नहीं है तो दक्षिण कोरिया इसका सदस्य नहीं, भारत, चीन और रूस आपका ब्रिक्स के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व रहता है? तो इसमें पंचायत में महिलाओं को जब जो कि आपका 50% प्रतिनिधित्व होता है। अगला क्वेश्चन है कबीरपंथियों का धर्मनगर कौन सा है? तो दामाखेड़ा आपके कबीरपंथियों का धर्मनगर है। वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य के जन्म स्थली कहाँ है? तो चंपारण में जो कि वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक वल्लभाचार्य की जन्म स्थली है चंपारण। देख सकते सभी एग्जाम में पूछा है, आपके पीएससी में चाहे कोई भी एग्जाम में दे, यहाँ से आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखिए। देख सकते हैं क्वेश्चन जितना भी कराया जा रहा है कोई ना कोई एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके एग्जाम पे बेस पे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरहुल निम्न में से किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो यहाँ आपके उराव जनजाति द्वारा ये सरहुल नृत्य जो कि उराव जनजाति में पारंपरिक नृत्य है, तो इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अमृत धारा जो झरना है निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो यहाँ कोरिया जिले में स्थित है अमृत धारा, याद रखिएगा कोरिया जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जोड़ में कौन सा सही नहीं? तो खुड़िया बांध आपका मनियारी नदी में बना हुआ है, खूंटा घाट बांध आपके खारंग में बना हुआ है, मिनी माता जो बांगोर डैम है अरपा नदी, ये आपका नहीं, गलत है, मैच नहीं है। जो बौद्ध घाट बांध है आपके इंद्रावती पर बना है, तो इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बेलाडीला लव अयस्क का निर्यात कहाँ किया जाता है? तो ये आपके जापान में किया जाता है। बेलाडीला जो लव है अयस्क है उसको जापान में किया जाता है, जो कि बहुत ही फेमस है बेलाडीला लोहा के लिए। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जाने वाला चक्रधर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो चक्रधर सम्मान आपका जो कि संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो आपका जो ऋग्वेद है जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला गैर भारतीय जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो मार्टिन लूथर किंग, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार खान या नेल्सन मंडेला, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि पहला गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जैन धर्म इनमें से कौन दो संप्रदायों में विभक्त हुआ था? तो आपका जो श्वेतांबर और दिगंबर जो कि जैन धर्म जो कि 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। श्वेतांबर और दिगंबर। किस चीनी बौद्ध यात्री ने हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया था? तो आपके ह्वेनसांग इसका सही आंसर हो। जो आपका जो ह्वेनसांग है जो कि बौद्ध यात्री ने जो कि हर्ष के साम्राज्य का दौरा इन्होंने किया था। देख सकते हैं एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, सभी जो कि क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट है, देखना आपके CGSI में जो कि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए झूम क्या है? तो झूम आपके जो खेती का करने का एक तरीका है, झूम आपके खेती करने का एक तरीका है। निम्न से कौन ग्रह नहीं? तो प्लूटो, मंगल, बुध और शुक्र। तो आपका जो प्लूटो है यह ग्रह नहीं है, बाकी मंगल, बुध और शुक्र आपके ग्रह हैं। प्लूटो को छोड़ के इसको आप दर्जा नहीं दिया गया इसलिए उनको ग्रह नहीं मानता। अगला क्वेश्चन रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो आपका जो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है रसोई गैस। केंद्र सरकार के कर राजस्व को सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आपका जो कारपोरेट कर है जो कि केंद्र सरकार के कर राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण कर है कारपोरेट कर। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग निम्न में से किसकी आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो भवन, शिशु, जीवाश्म, चट्टाने, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाए जीवाश्म। तो रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग आपके इस जो कि आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है, तो इस जो कि जीवाश्म इसका सही आंसर। तो जीवाश्म का आयु ज्ञात करने के लिए इसका जो कि उपयोग किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग उपयोग।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध दूध निम्नलिखित का उदाहरण है। तो निलंबन, जेल, पायस, झाग। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूध किसका एग्जाम्पल है? तो पायस का एग्जाम्पल है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप निम्नलिखित किसकी बनी होती है? तो कंप्यूटर जो इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप बनी होती है आपके सिलिकॉन की होती है, और सिलिकॉन जो सिटी है आपका बेंगलोर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एप्पल कंपनी के संस्थापक जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे? तो एप्पल कंपनी जो पहले जो संस्थापक थे तो आपका स्टीव जॉब्स थे, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से मुंबई के किस स्थान पर 26/11 को हमला नहीं हुआ था? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताज होटल, छाबड़ा हाउस या झावेरी बाजार। तो झावेरी बाजार को छोड़ के बाकी जगह मुंबई के 26/11 हमला हुआ था, तो इसका डी ऑप्शन जो कि झावेरी बाजार सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो आपके जो परमवीर चक्र और महावीर चक्र जो कि भारत के दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। तो क्वेश्चन कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन है जीके से, डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा, इसलिए वीडियो को दो कि 1 से 2 बार देखिए, ताकि एग्ज़ाम में जो 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली जो कि कवर हो जाए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा। तो चलिए बस आज के इतना ही, थैंक यू।